Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from Chemistry Department of JDB Government Girls College. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम कार्बोनिक कंपाउंड की और कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने कार्बोनिल कंपाउंड की 5 नेम रिएक्शंस पढ़ ली हैं। आज के लेक्चर्स में से हम छठी नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमीन बनाता है जिसे यूट्रोपिन कहते हैं। ये हो गया यूट्रोपिन। यहाँ तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्ट करते हैं 4 मॉलिक्यूल अमोनिया से और यूट्रोपिन का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई अभिक्रिया निम्न स्टेप्स में होती है। पहले 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल अमोनिया से रिएक्ट करके ये मॉइटी बना रहे हैं। फिर इस मॉइटी का से 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्ट करते हैं और इस मॉइटी का निर्माण होता है। इस मॉइटी से फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और फाइनली यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। ये यूरोट्रोपिन है। तो बच्चों ये जो स्टेप्स दे रखी है आपको याद करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन के निर्माण की विधि पूछी जा सकती है। तो आपको स्टेप वाइज स्टेप यूरोट्रोपिन की विधि एग्ज़ाम में लिख कर आनी है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करके एसिटल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण कर रहा है। बेंजल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करके बेंजल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण करता है। बच्चों इन दोनों रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो हुई है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया फॉलो हुई है। बेंजल्डिहाइड अमोनिया से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो एल्डमीन बनता है। इसे शिफ क्षार या शिफ बेस भी कहा जाता है। तो बच्चों ये जो है आपने ऊपर देखा कि ये बन रहा है बेंजल्डिहाइड अमोनिया। इससे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो ये इस तरह का जो मॉइटी बन रही है एल्डमीन, इसे शिफ बेस कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉइटी होती है और कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी आती है। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर 3:2 में होती है तो बेंजेमाइड बनता है। तो बच्चों अगर 1:1 में होती है तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया बनता है जो कि आपने ऊपर देखा था। लेकिन अगर 3 और 2 के अनुपात में रिएक्शन होती है तो हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड और अमोनिया का रेशो क्या लिया गया है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आप प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ भी देख सकते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड की अगर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एन बेंजाइलिडीन मेथेन अमीन का निर्माण होता है। इसी तरह अगर 2 डिग्री कार्बोनिल की रिएक्शन ये साइक्लिक अमीन से कराते हैं तो इस तरह की मॉइटी बन जाती है। तो वैरायटी ऑफ अमीन से एल्डिहाइड की रिएक्शन हो सकती है। एसीटोन अमोनिया के साथ कंडेंस होके जटिल कीटोनिक अमीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एसीटोन मॉलिक्यूल की अमोनिया से रिएक्शन हो रही है। इस स्टेप में देखिए 2 एसीटोन यौगिकों की एक अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही है तो डाई एसीटोन अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है। बेंजल्डिहाइड जो एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड होते हैं वो एरोमेटिक टर्शियरी एमीन के साथ कंडेंस होकर ट्राइफिनाइल मेथिन डेरिवेटिव बनाते हैं जो कि ऑक्सीडाइज होकर डाई मेलाकाइड ग्रीन का निर्माण करता है। देखिए ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एन डाईमिथाइल अमीन के साथ कराई तो ये ट्राइफिनाइल मीथेन का निर्माण हुआ। ठीक है। और इसका जब ऑक्सीडेशन करवाया तो मेलाकाइड ग्रीन जो कि एक डाई है उसका निर्माण होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो एल्डिहाइड और अमोनिया या अमीन के कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कई इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने में काम में आते हैं। जैसे ये रिएक्शन में मेलाकाइड ग्रीन का निर्माण हो रहा है। अब हम दूसरी जो रिएक्शन देखते हैं
वो है सातवीं रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन है, इसकी अभिक्रिया फास्फोरस इलाइड से कराई जाती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन और ट्राइफिनाइल ऑक्साइड मिलता है। तो आप देखिए कि कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, इससे रिएक्शन कराई तो आपका तो एक तो एल्कीन मिल गया। एल्कीन जो है वो हाई सब्स्टिट्यूटेड है, आप देखो उसकी चारों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से होती है, तो हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। बच्चों इसे इलाइड क्यों कहा गया, पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और उससे कोई हेट्रोएटम जुड़ा हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे इलाइड कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इलाइड मॉइटी हो गई। तो एक तरीके से फास्फोरस इलाइड हो गया, क्योंकि फास्फोरस हेट्रोएटम से जुड़ा है, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हो नाइट्रोजन इलाइड। तो किससे रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, फास्फोरस एलाइड से। तो ये तो आई बात समझ में कि रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, एल्डिहाइड कीटोन फास्फोरस एलाइड के बीच में। बनता क्या है, मेनली तो बनता है एल्कीन जो कि उच्च प्रतिस्थापी होता है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। बच्चों ये जो रिएक्शन है विटिंग रिएक्शन, इसका जो महत्व है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एल्कीन के उत्पादन की बहुत ही अच्छी विधि है, और एल्कीन भी हमें इससे कौन सा मिलता है, उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कोई विटिंग रिएक्शन की इम्पोर्टेंस पूछे तो आप बोलेंगे कि एल्कीन के निर्माण में ये विधि बहुत उपयोगी है। अब बच्चों इससे जो एल्कीन बनता है वो ई और जेड हो सकता है, ई जेड एल्कीन हो सकता है, तो उसका मिश्रण तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में कोई शंका नहीं होती, कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। अभिक्रिया में जो कार्बोनिल के डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वही एल्कीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है। तो इसमें कोई और चांस नहीं है कि एल्कीन की पोजीशन अलग मिले, सिर्फ एल्कीन की पोजीशन वाला एक ही एल्कीन मिलेगा। हाँ, प्रोडक्ट ई और जेड हो सकता है। साथ ही दूसरी बात है कि फास्फोरस एलाइड जो कि इसमें एज अ सबस्ट्रेट काम आता है, उसको बनाना भी बहुत आसान होता है। किसी बेस की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से कराई जाती है तो हमें एलाइड मिलता है। अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं एलाइड कैसे मिलता है। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, इन दोनों की रिएक्शन कराई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक होगा और हेलोजन निकल जाएगा, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो ये फर्स्ट है इंटरमीडिएट ये मिल जाएगा। फिर जो इसमें आप देखिए कि फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो बेस होता है वो कार्बन से हाइड्रोजन ले लेता है, क्योंकि बेस तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका ये इलाइड मिल जाएगा। तो इलाइड बनाने की दो स्टेप में प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेप में तो ट्राई एल्काइल फॉस्फोरस की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और जो बनता है प्रोडक्ट उसकी बेस से रिएक्शन करके फाइनली इलाइड का निर्माण होता है। तो आपको आ गया समझ में कि इलाइड का निर्माण कैसे होता है। ये जो पूरी प्रोसीजर हो रही है उसको पैराग्राफ में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का पहला पद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन काफ़ी अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ आसानी से SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करके एल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोलियम लवण बना लेता है। फिर जो दूसरा स्टेप होता है उसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है। एल्काइल या फिनाइल लिथियम जैसा कोई बेस लिया जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, वो फास्फोरस से जुड़े कार्बन से एक प्रोटॉन को खींचकर इलाइड का निर्माण कर देता है। तो आपको समझ में आई इलाइड के निर्माण की पूरी प्रोसीजर या मैकेनिज्म। फास्फोरस इलाइड की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है जो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में डबल बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे तो फास्फोरस पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। अब हम विटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं।
मैकेनिज्म देखिए बच्चों, क्या होती है इलाइड जो आपका बना, इलाइड का बनना तो आपने देख ही लिया है। ये इलाइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक की तरह काम करता है, और आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड पे किसका अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे इलाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक मध्यवर्ती बनता है जिसे हम बिटेन कहते हैं। ये मध्यवर्ती बन गया। फिर इस बिटेन से एक साइक्लिक 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसे ऑक्सी फॉस्फेटेन कहते हैं। इसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंपल एक बॉन्ड बन जाएगा और 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसे ऑक्सोफॉस्फेटेन कहते हैं। फिर ऑक्सोफॉस्फेटेन का डिकम्पोज होता है, विघटन हो जाता है, और इस तरीके से आप इसको तो अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड को निकाल देंगे। तो आपको सिंपल ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है उसको इस तरह से तोड़ना है, इसको आधा कर दो, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो और इन दोनों को एक साथ जोड़ दो। तो आपने देखा कि इस तरह से एल्कीन का और ट्राई एल्फिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये मैकेनिज्म है। सबसे पहले बिटेन बना, बिटेन से साइक्लिक 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी जिसे ऑक्से फॉस्फेटेन कहते हैं, और वो डिकम्पोज होके विघटित होके फाइनली प्रोडक्ट बना लेता है एल्कीन। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आप खुद करने की कोशिश करें इस एग्जाम्पल को। इसमें देख रहे हैं साइक्लोहेक्सोनोन की रिएक्शन कराई इलाइड से, तो बिटेन बना, ये हो गया आपका बिटेन। ठीक है, इससे 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी, फिनाइल ऑक्साइड को इस तरह से अलग कर दिया, बचे हुए में डबल बॉन्ड जो बना देंगे तो आपको मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन दे आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको करनी है तो आप ये इसी उसमें देख लीजिए, रिएक्टेंट में शॉर्ट ट्रिक अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, इन दोनों को अलग कर दो, इसके बचे हुए कार्बन और इसके बचे हुए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, आपको फटाफट ये सीधे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में सीधे प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप क्विकली इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इलाइड का जो कार्बन ग्रुप है उसके बीच में और जो कार्बोनिल का कार्बन है उसके बीच में आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो आप फाइनली बिना मैकेनिज्म लिखे जल्दी से प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों ये देखिए, आपने वेटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म और आपने देखा कि किस तरह से एल्किन का निर्माण होता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी स्टेप्स है, काफ़ी टफ है रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्किन का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो काफ़ी आसानी से हो जाती है। एक पात्र में बड़ी आसानी से कुछ ही घंटों में रिएक्शन पूरी हो जाती है और डिज़ायर्ड एल्किन इससे बना सकते हैं। आपको जिस तरह की एल्किन चाहिए उस अकॉर्डिंग आप है ना कार्बोनिल कंपाउंड्स और इलाइड का चूज़ कर लो और उस अकॉर्डिंग आपकी एल्कीन बन जाएगी। डिज़ायर्ड इलाइड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप डिज़ायर्ड एल्काइल हैलाइड ले लो शुरू से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जांपल जिसमें कि इस तरह से रिएक्शन दे रखी है, कार्बोनिल कंपाउंड ये एल्काइल हैलाइड है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यहाँ दे दिया, तो आप यहाँ सीधे इलाइड नहीं दिया है, यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एल्काइल हैलाइड अलग अलग दे दिए, तो आपको इससे तुरंत इलाइड बनाना आ जाना चाहिए और आप ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बच्चों खुद ही अपनी कॉपी में इससे फाइनल प्रोडक्ट बनाने का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये तो हो गई विटिंग रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो भी कार्बोनिल कंपाउंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जो कि इनॉल का निर्माण कर सकते हैं, और इनॉल का निर्माण कर सकते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड इसका देते हैं। आपको पता है जो कीटोन्स हैं या कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसका इनॉल टोटोमर होता है, तो जो इनॉल का निर्माण कर सकते हैं वही मैनिक रिएक्शन दे सकते हैं। बच्चों मैनिक रिएक्शन में क्या होता है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जो इनोल का निर्माण कर सकते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड वह सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करके मैनिक बेस का निर्माण करते हैं। मतलब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसे मैनिक बेस कहते हैं, इसी वजह से इस रिएक्शन को मैनिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये रिएक्शन देखिए,
इसमें एसीटोन, एसीटोन का इनॉल हो सकता है, आराम से इनॉलाइजेशन हो सकता है। इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं और सेकेंडरी अमीन से करा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में, तो ये मैनिक बेस का निर्माण हुआ। तो ये रिएक्शन कहलाती है मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन में आपको याद रखना है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है कि जो सेकेंडरी अमीन हमने लिया और फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया, उनकी आपस में रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंडरी अमीन किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। और फॉर्मेल्डिहाइड किसका काम करेगा? वही इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। सिंपल ये आपने का एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड्स में एमीन का एडिशन देखा है, तो उस अकॉर्डिंग आप ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देंगे। इस उसमें अगर वाटर निकल जाता है मॉलिक्यूल, तो इमीनियम आयन का निर्माण हो जाता है। तो इन दोनों स्टेप्स का जो पर्पस है वो क्या है? इमीनियम आयन का निर्माण करना।